फिनलैंड में आपको फ्री में रेजिडेंस परमिट मिल जाए, सिटीजनशिप मिल जाए, अकोमोडेशन बिल्कुल फ्री, खाना पीना बिल्कुल फ्री, मेडिकल और हेल्थ केयर बिल्कुल फ्री में मिले, ओपन वर्क परमिट मिले, जो काम आप करना चाहें आप कर सकें। तो फ्रेंड्स, अगर ये सारी फैसिलिटीज आपको फिनलैंड में मिले तो दुनिया में और कौन सी जगह इससे बेहतर होगी रहने के लिए। लेकिन ये सभी बेनिफिट्स हैं असाइलम के। आज की वीडियो असाइलम इन फिनलैंड के बारे में है कि कौन लोग फिनलैंड में असाइलम क्लेम कर सकते हैं, किन को असाइलम प्रोटेक्शन मिलती है फिनलैंड में, असाइलम का पूरा प्रोसेस कैसे चलता है, इस पे क्या कोई खर्चा भी आता है आपका या नहीं, उसके बाद आपको वर्क परमिट भी क्या मिलेगा या नहीं मिलेगा, अगर मिलेगा तो कितने टाइम में मिलेगा, और वर्क परमिट के अलावा जो दीगर बेनिफिट्स हैं उनका क्या प्रोसेस होगा, कैसे और कितने टाइम के लिए ये बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आज की वीडियो में आपको मिलेगी। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए ताकि कोई भी चीज आपसे मिस ना हो। स्टेप 1 असाइलम अप्लाई करने से लेके सिटीजनशिप तक ईच एंड एवरीथिंग डिटेल के साथ आज की वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। और अगर ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, पसंद आई, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इजहार भी जरूर कीजिएगा। करते हैं कि असाइलम क्या होता है और कौन लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, असाइलम एक प्रोटेक्शन है जिसको पाकिस्तानी लोग देसी जबान में सियासी पनाह भी कहते हैं, लेकिन एक्चुअली ये सियासी पनाह नहीं होती, ये एक पनाह का केस होता है। आपको आपके होम कंट्री में जो भी आपकी मदरलैंड है वहां पे कोई प्रॉब्लम है, आपको ये प्रॉब्लम पॉलिटिकल हो सकता है, रिलीजियस हो सकता है, आपकी रेस, नेशनैलिटी, आपके कलर या किसी भी और वजह से आपको जान का खतरा है अपने होम कंट्री में, ये अगर आपको अपनी जान का खतरा है तो आप असाइलम क्लेम कर सकते हैं दुनिया के डिफरेंट बड़ी कंट्रीज में जाके। और ये बड़ी कंट्रीज में यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यूरोप के दीगर सभी कंट्रीज भी आ जाते हैं, जिनमें से फिनलैंड एक फेवरेट डेस्टिनेशन है असाइलम सीकर्स के लिए। और ये फेवरेट डेस्टिनेशन क्यों है? क्योंकि फिनलैंड बहुत से बेनिफिट्स ऑफर करता है असाइलम सीकर्स को। फ्रेंड्स, एक डिस्क्लेमर यहाँ पे दे दूं कि आज की ये वीडियो बनाने के लिए पूरी इंफॉर्मेशन फिनलैंड इमिग्रेशन सर्विसेज से ली गई है और ये वीडियो असाइलम को प्रमोट करने के लिए नहीं बना रहा, सिर्फ प्रॉपर इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए बना रहा हूं। क्योंकि जो लोग असाइलम के लिए एलिजिबल हैं, जिनके लिए वाकई प्रॉब्लम्स हैं, रिफ्यूजीज हैं या जो भी उनके इश्यूज हैं और उनको असाइलम की डिटेल्स चाहिए, तो वो कहाँ से मिलेंगी। तो वापस आते हैं असाइलम पे। स्विट्जरलैंड की सिटी जेनीवा में एक कन्वेंशन हुआ था, एक मीटिंग हुई थी 1951 में, जिसमें दुनिया के सभी बड़े कंट्रीज ने इस चीज पे एग्री किया था कि वो उन सभी मजबूर लोगों को प्रोटेक्शन देंगे जिनको प्रोटेक्शन की जरूरत है, चाहे वो किसी भी कंट्री से, नेशनैलिटी से आते हैं। अगर उनकी कोई मजबूरी है, उनको पनाह चाहिए, तो हम लोग उनको अपने पास अपने कंट्रीज में पनाह देंगे। तो उन्हीं लॉज को फिनलैंड आज भी फॉलो करता है और आप लोगों के लिए असाइलम के गेट्स ओपन है फिनलैंड में। अब इसका प्रोसेस फिनलैंड में फ्रेंड्स स्टार्ट कैसे होता है, इसके लिए फ्रेंड्स ये चीज समझ लीजिए कि आपको फिनलैंड में पहुंचना जरूरी है, बाय हुक और बाय क्रुक। कैसे भी करके आप लोग फिनलैंड पहुंचे, एयरपोर्ट पे, लैंड बॉर्डर पे, सी बॉर्डर पे, किसी भी तरीके से आप फिनलैंड पहुंचेंगे तो ही आप असाइलम अप्लाई कर सकते हैं। ये फिनलैंड इमिग्रेशन सर्विसेज की तरफ से क्लियरली बताया गया है कि एम्बेसीज और कॉन्सुलेट्स में फिनलैंड के असाइलम का कोई एप्लीकेशन फॉर्म नहीं होता, ना ही आप उनको अपनी डिटेल्स बता सकते हैं, ना असाइलम अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आपका फिनलैंड पहुंचना जरूरी है। तो आप लोगों को असाइलम अप्लाई करने के 2 ऑप्शंस मिलते हैं जब आप फिनलैंड पहुंच जाएंगे। पहली ऑप्शन है बॉर्डर कंट्रोल और सेकंड है पुलिस। बॉर्डर कंट्रोल का मतलब कि जैसे ही आप एयरपोर्ट पे लैंड करते हैं वहीं पे आप उनको बता दें बॉर्डर कंट्रोल अथॉरिटीज को कि आप फिनलैंड में असाइलम अप्लाई करना चाहते हैं। और सेकंड ऑप्शन, फिनलैंड में आपको एंट्री मिल जाए तो 2-3 दिन के बाद आप पुलिस के पास जाके भी ये इन्फॉर्म कर सकते हैं कि आपने असाइलम क्लेम करना है, चाहे आप बॉर्डर कंट्रोल पे करें या पुलिस के पास करें। आगे आप लोगों को ले जाया जाता है इमिग्रेशन सर्विसेज के ऑफिस में, जहां पे डॉक्यूमेंट साइन करवाए जाएंगे असाइलम से रिलेटेड, और आपके फिंगरप्रिंट्स, बायोमेट्रिक्स, पिक्चर्स वगैरह वो होती हैं। और साथ में आपकी रजिस्ट्रेशन होती है एज एन असाइलम सीकर। ये रजिस्ट्रेशन आपकी यूरोपीय यूनियन असाइलम सीकर्स डेटाबेस के लिए होती है। ये एक पूरे यूरोप का डेटाबेस है जिसमें ये चीज वेरीफाई की जाती है कि किसी और यूरोपियन कंट्री में क्या कभी पहले आपने असाइलम किया है या नहीं। तो वो लोग जिन्होंने कभी यूरोप में के किसी भी कंट्री में असाइलम अप्लाई किया है, वो लोग फिनलैंड जाके असाइलम करने को भूल जाएं, ऐसा वो नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप बिल्कुल फ्रेश हैं, पहली बार फिनलैंड जा रहे हैं, यूरोप में पहले कभी असाइलम नहीं किया, तो आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाती है। तो यहाँ पे आपको मिलती है फ्री अकोमोडेशन, इसको रिसेप्शन सेंटर भी कहते हैं।
पहले भेजा जाता है ट्रांजिट सेंटर में। ये एक टेम्परेरी अकोमोडेशन होती है जो आपको 2 से 4 हफ्तों के लिए ही मिलती है। उसके बाद आपको रिसेप्शन सेंटर्स में भेज दिया जाता है। ये डाउट भी क्लियर कर लीजिए फ्रेंड्स कि ये अकोमोडेशन जो फ्री में आपको मिल रही है, ये जरूरी नहीं है, आप लोग बाउंड नहीं है कि आपने लाजमी यहाँ पे ही रहना है। ये एक फ्री की चीज है, एक अपॉर्चुनिटी है। अगर आप रहना चाहते हैं तो रहें, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं अपना अपार्टमेंट या अपना रूम ले सकते हैं तो वेल एंड गुड, आप अपना लेने के लिए भी आजाद होते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे रहते हैं ट्रांजिट सेंटर में या रिसेप्शन सेंटर में, तो आपको अकोमोडेशन के साथ फूड भी बिल्कुल फ्री में मिलती है। अगर फूड नहीं मिल रही तो फूड के पैसे आपको अलग से मिलते हैं। लेकिन जो लोग नए पहुंचते हैं फिनलैंड में, उनका अकोमोडेशन का प्रॉब्लम तो हल हो जाता है, एक प्रॉपर हाउसिंग मिल जाती है। तो फ्रेंड्स, ये जो आप ट्रांजिट सेंटर में होते हैं पहले 2 से 4 वीक्स में, इस टाइम ड्यूरेशन में मस्ट होता है आपका एक बेसिक फर्स्ट इंटरव्यू। ये इंटरव्यू आपका असाइलम का मेन इंटरव्यू नहीं है। ये सिर्फ बेसिक डिटेल्स आपसे ली जाती हैं, आपके केस से रिलेटेड जो भी आपके इश्यूज हैं आपके होम कंट्री में, उसकी डिटेल्स, कोई एविडेंसेस हैं आपके पास, कोई प्रूफ्स हैं, कोई डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सब लिए जाते हैं। और यहाँ पे आपको अलाउ किया जाता है कि आप किसी वकील को हायर कर सकते हैं। अगर आपके पास तगड़े पैसे हैं, 8-10 हजार यूरो किसी वकील को दे सकते हैं, हायर कर सकते हैं, तो वेल एंड गुड। अगर नहीं कर सकते तो आपके पास चॉइस होती है लीगल एड की। आपको गवर्नमेंट पैसे देती है, ये पैसे डायरेक्ट आपको नहीं मिलेंगे, आप अपनी मर्जी का वकील चुन सकते हैं। कोई भी पूरे फिनलैंड में आपको जो वकील अच्छा लगता है वो आप चुन लीजिए, उसके पैसे गवर्नमेंट उसको पे कर देगी, आपके लिए वो फ्री होगा, उसको उसके पैसे मिल गए और वो आपके लिए केस तैयार करेगा और कोर्ट में जाके केस लड़ेगा भी। तो ये आपका बेसिक फर्स्ट इंटरव्यू हो जाता है। उसके बाद आपको ट्रांसफर कर दिया जाता है ट्रांजिट सेंटर से रिसेप्शन सेंटर पे, जो कि आपको एक परमानेंट अकोमोडेशन मिलती है। अब ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल्स पे या फैमिलीज पे। अगर इंडिविजुअल्स हैं तो मोस्टली शेयर्ड अकोमोडेशंस होती हैं, और अगर फैमिलीज हैं तो सेपरेट अकोमोडेशन या अपार्टमेंट्स भी मिलते हैं। और फूड सब जगह पे बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड की जाती है। अगर किसी भी सेंटर पे फूड अवेलेबल नहीं है तो उसके आपको अलग से पैसे मिलेंगे। वैसे मंथली अलाउंस भी मिलता है, उसकी बात हम आगे बेनिफिट्स में जाके करेंगे। तो इसके बाद प्रोसेस का नेक्स्ट स्टेप है आपका मेन इंटरव्यू। अब ये मेन इंटरव्यू आपका आते में 6 महीने से 1 साल का टाइम भी लग सकता है। तो ऑफकोर्स ये 6 महीने साल तक आप फारग तो बैठेंगे नहीं, जॉब्स तो करेंगे। वर्क परमिट कब मिलेगा ये हम आगे चल के बात करेंगे। लेकिन आपका जब मेन इंटरव्यू की डेट आ जाती है तो आपका लॉयर आपके साथ सिटिंग्स करेगा, आपको पूरी प्रिपरेशन करेगा, तैयार करेगा इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू के दिन लॉयर आपके साथ होता है। फिनलैंड इमिग्रेशन सर्विसेज की अपनी असाइलम कोर्ट्स होती हैं जहां पे ये इंटरव्यूज कंडक्ट किए जाते हैं। 3 घंटे से 6 घंटे को आप एक्सपेक्ट कीजिए कि इस इंटरव्यू का टाइम हो सकता है। इस इंटरव्यू में डिसीजन लिया जाता है कि क्या आप लोगों को रेजिडेंस परमिट देना है या आपको वापस होम कंट्री भेजना है। अगर तो डिसीजन पॉजिटिव आ जाता है फ्रेंड्स, तो फिर आप सेम डे ही फिनलैंड का रेजिडेंस परमिट अप्लाई कर सकते हैं। और ये रेजिडेंस परमिट 4 साल आपके पास रहेगा तो आप पीआर ले सकते हैं, और 5 साल पूरे होने पे आप फिनलैंड की सिटीजनशिप अप्लाई कर सकते हैं, मींस फिनलैंड का पासपोर्ट। लेकिन अगर आपका मेन इंटरव्यू रिजेक्ट हो जाता है तो उस कंडीशन में आपके पास 2 चॉइसेस हैं कि या तो आप अपना होम कंट्री वापस चले जाएं, और दूसरी ऑप्शन है कि आप अपील कर दें। और क्योंकि आपका केस रिजेक्ट किया है फिनलैंड इमिग्रेशन सर्विसेज की असाइलम कोर्ट ने, तो आप अपील करेंगे फिनलैंड की लोकल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। तो वो ये देखेंगे कि क्या असाइलम कोर्ट ने आपके साथ ज्यादती तो नहीं की, उन्होंने कोई गलती तो नहीं की आपका केस रिजेक्ट करने में। तो मोस्टली यहाँ पे केसेस ही सॉल्व हो जाते हैं और यहाँ पे रेजिडेंस परमिट ग्रांट कर दिया जाता है कोर्ट की तरफ से। लेकिन कोई ऐसे जवान भी होते हैं जो अपना केस यहाँ पे भी प्रूव नहीं कर पाते, और इस कोर्ट से भी अगर उनको रिजेक्शन मिलती है तो फिर आपके पास थर्ड और लास्ट ऑप्शन होती है कि फिनलैंड की सुप्रीम कोर्ट में आप अपनी रिजेक्शन को चैलेंज कर सकते हैं। और वही लॉयर जो गवर्नमेंट ने आपको दिया था, वही लॉयर आपका सुप्रीम कोर्ट तक चलता है बगैर किसी खर्चे के। आपकी जेब से 1 रुपया नहीं लगेगा, गवर्नमेंट उसको पे करती रहेगी और वो आपका केस सुप्रीम कोर्ट तक भी लेके जाएगा। लेकिन यूजुअली सुप्रीम कोर्ट तक केसेस नहीं जाते, उससे पहले ही केसेस सॉल्व हो जाते हैं और रेजिडेंस परमिट्स मिल जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं अलाउंसेस और बेनिफिट्स की, जिसका बहुत से लोगों को वीडियो के शुरू से इंतजार था कि आपको कितने पैसे मिलते हैं हर महीने। ये अमाउंट है फ्रेंड्स 320 यूरो के करीब। ये डिपेंड करती है कि किस लोकेलिटी में आप रह रहे हैं, कौन से रिसेप्शन सेंटर पे रखा गया है। तो तकरीबन 320 यूरो, कोई थोड़े बहुत प्लस माइनस हो सकते हैं, लेकिन इतनी अमाउंट आपको पर मंथ मिलती है। और इसके साथ आपको फ्री अकोमोडेशन और फ्री फूड मिल रही है। अगर कोई और शौक नहीं है आपके तो ये पूरे पैसे आपकी सेविंग में होते हैं। तो ये पैसे आपको हर महीने मिलते हैं तब तक जब तक आपके पास जॉब नहीं होती। जॉब कब मिलेगी? जब आपको वर्क परमिट मिलेगा।
और असाइलम सीकर्स को क्या फिनलैंड वर्क परमिट देता है जिनका केस असाइलम का चल रहा होता है? तो उसका जवाब है यस। जो पहला दिन था आपका जब आपने असाइलम के लिए अप्लाई किया था, अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई थी, उससे 90 डेज के बाद आप वर्क परमिट के लिए एलिजिबल होते हैं, अप्लाई कर सकते हैं वर्क परमिट। ये एक ओपन वर्क परमिट है, कहीं पे भी कोई भी जॉब आप कर सकते हैं फिनलैंड में। और ये 3 महीने में उन लोगों को मिलता है जिनके पास असाइलम करते हुए अपना पासपोर्ट, अपनी आईडी होती है। कई हमारे ऐसे जवान भी होते हैं जो कि गलत लोगों के गलत मशवरे सुन के अपनी आईडी, अपना पासपोर्ट जाया कर देते हैं असाइलम करने से पहले। और ये इंतहाई गलत और इलीगल चीज है कि अपनी आइडेंटिटी को प्रूव ना किया जाए। जो लोग अपनी आइडेंटिटी प्रूव नहीं कर सकते असाइलम के टाइम पे, उनको वर्क परमिट मिलता है 6 महीने के बाद, क्योंकि पहले उनकी आइडेंटिटी चेक्स होते हैं कि वो किस कंट्री से हैं। लेकिन अगर आपके पास आपका पासपोर्ट है एट द टाइम ऑफ असाइलम एप्लीकेशन, तो आपको 3 महीने के बाद वर्क परमिट मिल जाता है फिनलैंड का। और नेक्स्ट बेनिफिट आपका हेल्थ केयर, आपका पूरा मेडिकल फ्री होता है, डेंटल फ्री होता है जब तक आपका असाइलम का केस चल रहा है। और अगर ये अपीलों में आप चले जाते हैं तो ये 2 से 3 साल आपके आराम से लग जाते हैं असाइलम में। ये बात अपने माइंड में रखिए कि तब तक आप वापस ट्रेवल नहीं कर पाएंगे। 2-3 साल आपका केस चलेगा और आपको फिनलैंड में ही रहना है। तो तब तक आपका मेडिकल, हेल्थ केयर सब कुछ बिल्कुल फ्री होता है। और लेस बेनिफिट होता है एजुकेशन फॉर किड्स। जो लोग फैमिलीज के साथ गए हैं फिनलैंड में और वहां जाके असाइलम किया है, उनके बच्चों की एजुकेशन फिनलैंड के लोकल स्कूल्स में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। तो फ्रेंड, ये कुछ बेनिफिट्स हैं। अलाउंस भी मिलते हैं, वर्क परमिट भी मिलता है, और जेन्युइन असाइलम सीकर्स को रेजिडेंस परमिट भी मिलता है जो कि लीड करता है बाद में सिटीजनशिप के लिए। इसके बारे में जो भी आपके डाउट्स और क्वेश्चंस हैं आप लोग कमेंट्स में जरूर पूछ सकते हैं।